नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जेडीयू नेता सौरभ कुमार हत्याकांड को लेकर जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम और डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव का बड़ा बयान। देखिए इंडिया टीवी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हमारे पटना संवाददाता के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना जेडीयू कार्यालय में हैं और हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम हैं, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि सर कल जिस तरह से जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या हो गई, सर क्या कुछ कहेंगे? सर क्या लगता है किसकी साजिश इसमें हो सकती है? देखिए, इसकी जांच चल रही है और कैमरे में सब कुछ आ गया है। अपराधी चाहे जो कोई भी हो, वो बच नहीं सकता, चाहे वो पताल में भी छिपे रहेंगे। कानून अपना मुस्तैदी से काम कर रही है और पताल से भी खींच के उसको लाएगी और जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। क्या लगता है सर, इसमें किसी की साजिश लगती है या एक अप्रिय घटना उनके साथ ऐसा घट गई, क्या कुछ माना जाए? ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि इसके पीछे हकीकत क्या है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है सर, और इससे में इस तरह का हत्या होना, सवाल भी उठाए जा रहे हैं सर। निश्चित रूप से जो भी अपराधी होंगे बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और इसकी जांच चल रही है। जांच में सब कुछ इसका खुलासा हो जाएगा। सर कल दूसरा चरण का चुनाव है, 5 प्रत्याशी एनडीए के हैं और सभी प्रत्याशी जेडीयू से ही हैं। तो क्या लगता है सर कि इस बार जो है आप लोग की तैयारी जो है सर कैसी है सर इस दूसरे चरण को लेकर? पूरी तैयारी है और जनता नीतीश कुमार जी में एनडीए में विश्वास करती है और कल जो होने वाला चुनाव है 5 सीट पर, पांचों के पांचों एनडीए जीतेगी। सर पहला चरण में हमने देखा कि 48% वोटिंग हुई थी, और इस बार क्या लग रहा है सर, इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या उससे कम होगा, क्योंकि गर्मी और बढ़ चुकी है? देखिए, गर्मी तो काफी बढ़ी हुई है, इसका तो प्रभाव है ही। साथ ही एक सबसे बड़ी बात है कि जो बूथ लुटेरे होते थे, चुनाव में जो मनमानी करते थे, रंगदारी करते थे, बूथ लूटते थे, उनकी कोई चल नहीं रही है और वोट जायज हो रहा है। इसलिए संख्या तो प्रतिशत घटेगा ही, चूंकि बड़ी गर्मी है और लोगों को गर्मी में निकलने में भी थोड़ी परेशानी भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का जो वोटर है, नीतीश कुमार जी का जो वोटर है, वो उत्साहित है और वो अपना वोटिंग करते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, कितना भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो मानने वाले नहीं है। वो अपना वोट करते किए हैं और इस बार कल भी करेंगे और सभी चरणों में बड़े उत्साह के साथ अपना वोटिंग करेंगे। लेकिन जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उनके प्रति जनता में नाराजगी है। इसको लेकर के उनके प्रति लोग उत्साहित नहीं है और उनके वोट निराशा में है, क्योंकि मान गए हैं जब पार्टी के शीर्षस्थ नेता और जो आला कमान है, उन्हें विश्वास हो गया है कि इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हार रही है पूरे देश में और बिहार में तो एक भी सीट उन लोगों को मिलने वाला नहीं। देखिए हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से जदयू नेता सौरभ कुमार की हत्या हो गई, इसको लेकर क्या? ये तो दुखद घटना है और इस घटना से हम लोग भी मर्माहत हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ लगी है अपराधियों को पकड़ने के लिए और निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी हत्या की है वो पकड़े जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। सर कल दूसरा चरण का चुनाव है और चुनाव से पहले खबर ऐसे निकल के आ रही है कि बीमा भारती के पीए के पास जो है 10 लाख कैश जो है बरामद हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे मामले में? अब मुझको नहीं मालूम है पैसा पकड़ाया है, ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित लोगों का काम है कि पैसा, आरजेडी के पास तो पैसा है ही बहुत काफ़ी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड में उनको 74-75 करोड़ रुपये आया है और इसके अलावे कई स्थानों पर टिकट देने में जो पैसा लिया है,
वो पैसा बांट रहे हैं। तो आरजेडी के पास तो पैसा काफी है। सर, पूर्णिया सीट दूसरे चरण में सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पे पप्पू यादव ही प्रत्याशी हैं, आपके प्रत्याशी संतोष कुशवाहा हैं, तो एक तरफ बीमा भारती हैं। काफी ही चर्चा में पूर्णिया सीट चल रहा है। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी कम हो रहा है, तो ऐसे में पूर्णिया सीट को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? संतोष कुशवाहा जी जीतेंगे, उनका परिणाम तय है। लाख कोई लड़ते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यों का मूल्यांकन बिहार के मतदाताओं ने किया है। किया ही नहीं है, आंखों से भी देखा है कि किस प्रकार 15 से 18 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में हर क्षेत्र में, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हर क्षेत्रों में जिस प्रकार उन्होंने काम किया है, तो उसके आधार पर लोग वोट देंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। सर, तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम और डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा चुनाव को भी लेकर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का जो है मूल्यांकन बिहार की जनता ने कर लिया है और एनडीए में बिहार की जनता का पूरा विश्वास है। और साथ ही सौरव कुमार के जो हत्या हुई है जेडीयू में, उसको भी लेकर कहा कि जांच चल रही है और अपराधी जो है पकड़े जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।